तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। सो आज की क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रैक्शन रूल से सभी क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन रूल की जो वीडियोस हैं उनको भी आप देखते रहिए ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट और आसान हो जाए। सो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होंगे। एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको मैं आगे दूसरे टॉपिक्स पे ले जाऊंगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो हम आज करने वाले हैं, इसको फ्रैक्शन रूल से कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1800 अ शॉपकीपर गेन्स 20%। तो एक आर्टिकल को अगर 1800 में बेचा जाए, ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब ये पहचानेंगे कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है ऑन सेलिंग, तो इतने पे बेचने पर शॉपकीपर को कितना गेन होता है? 20% का गेन होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है इसकी, ठीक है। तो कुछ चीजें, हालांकि इसमें ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, जो भी आंसर आएगा वही आप नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले इसमें आपको इतना समझना है कि जब भी प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, इंक्रीज डिक्रीज, राइज फॉल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें हमेशा 100, एक नंबर तो 100 होता है और दूसरा नंबर 100 प्लस और 100 माइनस होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम फ्रैक्शन रूल के हिसाब से कैसे समझेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि एक जो वैल्यू दी होगी उसको आप लिख लेंगे। तो मुझे निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू लिख ली मैंने। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूं और यहां पे एक फ्रैक्शन मुझे बनाना है, और जो फ्रैक्शन होगा उसको स्टेप वाइज बनाना होता है, 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? पहला स्टेप ये होगा कि आपको 2 नंबर लिखने होंगे। पहले 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे, और मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो पहला जो नंबर होगा वो डायरेक्ट लिंक बनाना चाहिए, डायरेक्ट लिंक, ठीक है, और जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना। और दूसरा नंबर जो होगा ना, जो क्वेश्चन में, देखो ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और दूसरा जो होगा ना क्वेश्चन में पूछा होगा, जहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। ये 2 नंबर इस तरह से आपको मानने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको हमेशा एक और चीज बताई है, पिछली क्लास में भी बताई थी, कि जो सीपी होता है उसको मैं 100 मान के चलता हूं, वो हमारे लिए 100 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में सीपी ही पूछे तो जाहिर सी बात है आज में तो 100 आ गया। और एसपी गिवन है, तो एसपी क्या 20% है? नहीं, एसपी और 20% जो गेन दिया हुआ है, ठीक है, ये तो गेन दिया है ना आपको, तो 20% तो आपको गेन दिया हुआ है, तो ये हो गया गेन, और एसपी आपको दिया हुआ है 1800, तो ये तो डायरेक्ट लिंक नहीं बना रहे ना एक दूसरे से, तो मुझे जबरदस्ती डायरेक्ट लिंक बनवाना है। कैसे बनवाएंगे? परसेंटेज में अगर हम सोचे, परसेंटेज की भाषा में मैंने आपको बताया था ना कि 2 दुनिया होती है। परसेंटेज चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की दुनिया होती है, ठीक है, और वो बिल्कुल सेम चलती है हमारी रियल दुनिया के हिसाब से। चलो इस क्वेश्चन के हिसाब से भी करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। मान लेते हैं कि यहां पर 3 चीजें हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे मैं लिख देता हूं सीपी, तो यहां पर ये होगी परसेंटेज की दुनिया और ये होगी रियल दुनिया। तो परसेंटेज की दुनिया के हिसाब से सीपी हो गया 100%, इतना क्लियर? सीपी को 100 मान लिया मैंने, क्योंकि सबसे पहले उसी से मैं मिला था। प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया 20%, क्लियर। और एसपी जो कि इन दोनों को प्लस करके आता है हमेशा, ठीक है, तो वो हो गया 120%, हो गया नहीं हो गया 120%, इतना क्लियर? अब यहां पर देखो, याद रखना मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो परसेंटेज होती है वो टोटल हमेशा 100 होती है, 100 से ज्यादा नहीं होती। लेकिन इसमें हम इसके हिसाब से देखेंगे तो ये तो 100 से ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि ये खुद में तो उतना है ही, ठीक है। जो एसपी है उसमें ये तो आ ही रहा है और एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो इसीलिए वो 100% से ऊपर हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में 100% से ऊपर आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता ना कि मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं
उसमें से इतने परसेंट लड़की है, 40% लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है 60% लड़के होते हैं, क्योंकि उसमें उससे ज्यादा नहीं ला सकते ना बच्चों को। अब ऐसा हुआ होता कि एक साल में बच्चे थे 20 और अगले साल 24 बच्चे हो गए। अब पिछले साल के हिसाब से अगला साल कंपेयर करोगे तो उसमें 100 से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफाई करना सीख गए ना, कहां पे 100 लेना है और कहां पे 100 से ऊपर। अब देखो क्वेश्चन में है ना, ये दिया हुआ है आपको 1800 रियल वैल्यू, रियल वैल्यू 1800 दी है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिंक की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जो दूसरा नंबर आना चाहिए ना, ये वाला डायरेक्ट लिंक वाला आना चाहिए। स्टार्टिंग में इतना समझाना पड़ रहा है, आगे जाके करोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगर मान लो मुझे ये वाली वैल्यू दी होती तो मैं इसका डायरेक्ट लिंक बना लेता, तो दूसरा नंबर 20 आता। अगर मुझे ये वाली वैल्यू दी होती, ये नहीं दी होती, और अगर मुझे ये वाली वैल्यू दी होती तो मैं इन दोनों का डायरेक्ट लिंक बना के फिर जो निकालना होता उसका दूसरा नंबर सोचता मैं। इतना क्लियर? करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे। चलो ठीक है, फिलहाल मुझे पता लग गया है कि 120 यहां पे आना चाहिए। और इतना याद रखना, जब भी क्वेश्चन में गेन हो, ठीक है, गेन हो, इंक्रीज हो, राइज हो, ये सारी चीजों में है ना, एक नंबर 100 होता है और दूसरा नंबर 100 प्लस कुछ होता है। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि मुझे फ्रैक्शन बनाना है और इस तरह से बनाना है कि मेरा जो आंसर है वो कम या ज्यादा हो। ठीक है, अब देख लेते हैं, मेरा आंसर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, दिमाग लगाना है यहां पे। बेचा है 1800 में और प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस लाया तो कम में होगा ना, जाहिर सी बात है, कम में लाया होगा, तो ये लो आंसर आ गया 100, यहां पे 120 लिख दो। ठीक है, इसको काटो, 5/6 हो गया, 6 को इससे काटेंगे 3, 3 5 जा 1500, तो 1500 रुपए की वो जो आर्टिकल था कितने का था? 1500 रुपए का, सिंपल। इतना क्लियर? एक चीज आपको और बताता हूं, देखो अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा होता, प्रॉफिट पूछा होता, मान लो सेलिंग प्राइस नहीं, यहां पर है ना सेलिंग प्राइस दी होती, लेकिन आपको प्रॉफिट पूछ लिया होता। अच्छा पूछा है तो इसको बदलेंगे ना, सेलिंग प्राइस दी है तो एक तो डायरेक्ट लिंक का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1800 दी हुई है तो 120 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब मैंने पूछा है प्रॉफिट, तो यहां पे 100 हटा के 20 लिख देना, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज लिख दूंगा ना मैं। ये देखो प्रॉफिट की परसेंटेज लिखूंगा ना वहां पे, जो पूछा होता है यहां पे और जो क्वेश्चन में दिया होता है वो यहां पे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर मैं वो वाला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं। मान लो आपसे पूछा होता प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, देखो एक चीज समझो पहले, उसके बाद मैं ये बताता हूं। 1800 रुपए में बेचा है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब मान लेते हैं आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तो हम वैसे भी कर सकते हैं किसी और तरीके से, ठीक है, और आपने क्या किया, इसका 20% निकाल दिया। आपको लगा कि देखो एसपी 1800 है, एसपी कितना है 1800, और इसका 20% निकाल लेते हैं। ये लो 20% निकाल दिया, तो 20% इसका कितना आ गया 360, और मुझे पता है कि सीपी कम आना चाहिए, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 360, है ना, सीपी पे पहुंचने के लिए इसमें से माइनस कर देते हैं। तो देखो जब मैं माइनस करूंगा 1800 में से ये, तो मेरा आंसर आएगा 1440, ठीक है, 1440 कॉस्ट प्राइस आएगी। लेकिन ये गलत है क्योंकि आंसर तो ये है। कहने का मतलब आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि कभी कभी क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन उल्टा है, अगर आप देखो तो उल्टा क्वेश्चन है ये, एसपी दिया है सीपी पे जाना है, तो उल्टा क्वेश्चन में हम हमेशा एक्स मान के चलते हैं, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि ये सारे जो मेथड है ना, इनको आपको भूल के अगर सबकी जगह एक ही मेथड याद रखना है ना, तो वो है फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा वहीं ले चलता हूं, ये तो चलो आपको समझाने के लिए था, अब मैं दोबारा आपको ले चल रहा हूं। अगर मान लो यहां पे प्रॉफिट पूछा होता तो मैं दूसरा नंबर क्या मान लेता, आप पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये प्रॉफिट अगर पूछा होता कि प्रॉफिट कितना है, तो यहां पे मैं 20 ले लेता, और सिंपल क्या करता, बिल्कुल उसी तरह 1800 को यहां पे लिखता, सेलिंग प्राइस से सीधा प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से अब यहां पर क्या लिखना है, मेरे को 120 लिखना है, और यहां पे 20, क्योंकि प्रॉफिट तो 1800 से कम ही आएगा ना, और यहां पे हम क्या कर रहे थे 20/100, तभी गलत आ गया था। अब यहां पे आ रहा है 20/120, ठीक है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे 120 क्यों आया, तो ये फ्रैक्शन रूल आपकी चीजें क्लियर करके चलेगा हमेशा,
ठीक है, आपको सवाल पूछने ही नहीं पड़ेंगे, 2 स्टेप आपको आने चाहिए, सभी आंसर आपके आते जाएंगे। चलो ठीक है, अब इसको भी मैं काट देता हूं, ये हो गया 1/6, तो 300 रुपए प्रॉफिट आ गया, जो कि आपको यहां पर भी प्रॉफिट 300 रुपए ही तो दिख रहा है। क्लियर है? तो कुछ भी पूछे वो क्वेश्चन में, बस आपको ये सोचना है कि 2 नंबर कौन से हैं, जो दिया है वो कौन सा है, वो परसेंटेज क्या बनाता है, और जो पूछा गया है वो क्या परसेंटेज बनाता है। इतना क्लियर? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला लिखा है द सीपी ऑफ अ शर्ट इज 2100। अब आपको चीजें समझ आ गई है, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, सीपी है शर्ट की 2100, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%, 40% के लॉस पे उसको बेचा गया। फाइंड द एसपी, फाइंड द एसपी। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन रूल के हिसाब से करना है हमको। तो अगर मैं बात करूं एसपी निकालना है मुझे, तो मैं सीपी को पहले लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय एक फ्रैक्शन बनाता हूं। फ्रैक्शन में मुझे दो नंबर चाहिए होते हैं, जो एक तो डायरेक्ट लिंक वाला नंबर। अब डायरेक्ट लिंक वाला नंबर जो है वो यहां मैं चेक करता हूं, ये तो देखो लॉस का नंबर दिया हुआ है, ये लॉस का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका डायरेक्ट लिंक क्या होता है, देखो इसका तो डायरेक्ट लिंक 100% ही होता है, वो तो मेरे को पता ही है ना, सीपी का तो डायरेक्ट लिंक 100% होगा। ठीक है, और इस नंबर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा नंबर क्या मानूंगा, जो एसपी होगा, जो पूछा है क्वेश्चन में। अब एक चीज बताओ, ये लॉस है, ठीक है, और ये है कॉस्ट प्राइस, तो एसपी, अच्छा चलो ठीक है, यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो दिया हो ना वो मैं भर देता हूं, यहां पे 2100 दिया हुआ है, जिसको मैं 100 मान के चलता हूं, सॉरी ये 100 हो गया और ये हो गया 2100। इतना क्लियर? उसके बाद लॉस यहां पे दिया हुआ है, इस बार आपको लॉस दिया हुआ है, तो लॉस दिया हुआ है 20%, सॉरी 40%। ठीक है, और जो कि आपको यहां पर पता नहीं है। सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस देखो परसेंटेज के हिसाब से, देखो परसेंटेज के हिसाब से 100 माइनस 40, माइनस करेंगे ना तो 60 होगा, सेलिंग प्राइस तो 60 होगा ना, इसमें माइनस क्यों किया है, क्योंकि लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस कम आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला नंबर जो है ना मुझे मिला है, इसका जो डायरेक्ट लिंक है जो मुझसे पूछा है 60। ठीक है, तो ये लो 60 यहां पे लिख दे दूसरा नंबर, तो इस बार मेरे पास 2 नंबर हो गए 100 और 60। अब मुझे इस तरह से सोचना है कि मेरा आंसर जो है, पहले देख लेता हूं कि क्वेश्चन के हिसाब से कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए। सीपी इतने में मैं शर्ट खरीद के लाया और नुकसान में बेचा, तो एसपी कम होगी या ज्यादा होगी? दोबारा पूछता हूं, इतने में मैं शर्ट खरीद के लाया हूं और इतने में मैंने उसको बेचा, ठीक है, इतने नुकसान पे बेचा, तो मैंने बेचा तो होगा, जाहिर सी बात है कम में, है ना, तो कम में बेचा होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर आना चाहिए कम। ठीक है, चलो अब इसको मैं काट के आंसर निकाल देता हूं, तो ये हो गया 6 × 6 और 6 × 12, 1260 रुपए में। खरीद के कितने में लाया था? खरीद के लाया था 2100 में, और बेचा बहुत सस्ते में। देख लो नुकसान तो 40% का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ। यहां आप देख सकते हैं लिखा है द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹630। ठीक है, तो आपको एक आर्टिकल का एसपी दिया हुआ है, ध्यान से समझ लेना कि दिया क्या होता है, उसके हिसाब से ही हमको फॉर्मूला लगाना होगा। तो सेलिंग प्राइस तो 630 है, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, तो उसको बेचा गया है लॉस पे, मतलब ये जो वैल्यू है ये लॉस के बाद की वैल्यू है। ठीक है, व्हाट इज इट्स सीपी? ठीक है, कर लेते हैं, तो ये हो गया 630। ठीक है, 630 हो गया। यहां पे 630 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 नंबर से, और 2 नंबर कौन कौन से होने चाहिए मेरे पास? देखो ये जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है मुझे? एसपी, है ना, ये एसपी दिया हुआ है, और मुझसे क्वेश्चन में पूछा है सीपी निकालना है, तो जो सीपी निकालना है वो तो हमेशा 100 होता है, तो एसपी क्या होगा? 10% का लॉस दिया हुआ है, तो एसपी होना चाहिए 90, क्योंकि लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे प्लस करके मत लिख देना, यहां पे लॉस है, तो लॉस का तो हमेशा एसपी जो होगा वो कम ही होगा ना। क्लियर? अब दूसरे स्टेप में मुझे ये सोचना है कि मेरा आंसर कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, तो सीपी है ना, लॉस के केस में सीपी हमेशा बड़ा होता है, सीपी हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर ज्यादा आने के लिए मैं यहां पे 100/90 कर देता हूं, और ये यहां पे 7 हो गया, तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 700 रुपीज में वो जो आर्टिकल था वो खरीदा गया था। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे खरीदा गया।
सॉरी बेचा गया, ठीक है ना, सोल्ड लिखा है। पहले उसको प्रॉफिट हुआ एंड देन एट अ लॉस ऑफ 20%, उसके बाद 20% के लॉस पे उसको दोबारा से बेचा गया, ठीक है। इफ इट्स एसपी इज 880, मतलब जो फाइनल एसपी है उसकी, ठीक है, यहां पे लिख दो एसपी नाउ इज, तो फाइनल एसपी जो थी 880 थी, मतलब जो आखिरी आदमी ने उसके पैसे दिए होंगे वो 880 रुपए उसने दिए होंगे, ठीक है। देन फाइंड इट सीपी, तो पहले आदमी ने जब उसको खरीदा होगा तो वो कितने में खरीदा होगा, ठीक है। तो ये आपको पूछना है, मतलब ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कि यहां पे दो स्टेप है, प्रॉफिट और लॉस दोनों, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन रूल से अगर करना है ना स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करना है। मान लेते यहां पर 3 लोग थे ए बी सी, ए ने बी को बेचा, ध्यान से समझना, ए ने बी को बेचा 10% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, 10% का प्रॉफिट हुआ था। बी ने सी को बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया, इतना क्लियर। और इसने जितने पैसे दिए थे, इसने 880 रुपए इसको दिए थे, 880 रुपए, इतना क्लियर। अब 880 रुपए जब इसने इसको दिए होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने कितने में खरीदा होगा। देखो इसने तो इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गई, 880 रुपए, जिसमें 20% लॉस हुआ था, इसको 20% का लॉस हुआ था, तब जाके ये 880 था। अब मुझे वापिस आना है, वापिस आना है यहां पर। अब मैं वापिस कैसे आऊंगा, देखो 880 यहां पे लिखा, ध्यान से देखना। चलो इस क्वेश्चन को है ना मैं दो तरीके से करूंगा, तो जो तरीका आपको आसान लगे वही कर लेना, ठीक है। तो ये 880 रुपए मैंने यहां पे लिखा। अब मुझे वापस आना है, और वापस आते टाइम मुझे ये पता है कि 2 नंबर मुझे सोचने होते हैं। और 2 नंबर कौन से सोचूंगा मैं, देखो ये लॉस हुआ था ना, तो एक नंबर तो हो गए 80, और दूसरा नंबर क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है मुझे, ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 100 होगा, तो 100 और 80 शॉर्ट में रखते हैं इस बार, ठीक है, 100 और 80। अच्छा, एक चीज बताओ कि इसके लिए वो चीज 880 से कम थी या ज्यादा थी, ज्यादा ही होगी, क्यों, क्योंकि इसने इसको लॉस में बेचा था, इसने इसको लॉस में बेचा था, ठीक है, इसीलिए इसके लिए तो वो 880 से ज्यादा की होगी। तो मेरा आंसर आना चाहिए ज्यादा, तो 100 को ऊपर 80 को नीचे, मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू आ चुकी है मान लो, अब मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है। अब मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है जो कि ये है, ठीक है ना, सॉरी इसकी कॉस्ट प्राइस ये है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैंने वो यहां पे रख दिया। अब एक और फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं यहां पे, ठीक है। अब एक और फ्रैक्शन बनाने के लिए मेरे पास 2 नंबर होने चाहिए। अब देखो यहां पे प्रॉफिट हुआ था इसको 10% का, तो एक नंबर हो गया 110 और दूसरा नंबर हो गया 100। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि मेरा जो आंसर है, अब देखो इसने इसको प्रॉफिट में बेचा था, तो इसके पास जाहिर सी बात है कम में आया होगा, समझ है, ठीक है। तो यहां पर मैं कम कर देता हूं, 100 और 110 नीचे लिख देता हूं। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये डिटेल वाला फ्रैक्शन रूल है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ ना बहुत ज्यादा, तब ये वाला इस मेथड से आप करना, वरना फ्रैक्शन रूल आप छोटे मेथड से ही करना। इसके लिए एक और मेथड कौन सा है, मैं मान लेता हूं सीपी जो है वो एक्स है, ठीक है, जो इसने पहले वाले आदमी ने जितने में खरीदा था वो एक्स में खरीदा था, ठीक है। तो एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, ये लो 110/100 से, उसके बाद अगले वाले को लॉस हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 80/100। इतना सब होने के बाद जो कीमत बनती है वो बनती है 880 रुपए। अब इन दोनों को आप वहां भेजोगे ना, तो देखो यही वाला बन जाएगा क्वेश्चन, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप एक्स लेके कर सकते हो, एक्स लेके इसको क्या होता है कि सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, ठीक है। तो हर तरह का मेथड सीखो, लेकिन अप्लाई वो करो जो आपके लिए आसान होता है, क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर भी निकाल लेते हैं जल्दी से फिर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ये 0 से 0 गए, और देखो 8 11 88 तो यही हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया, 2 0 यहां लगे तो 1000 रुपए, 1000 रुपए की वो चीज थी जिसको पहले प्रॉफिट में बेचा गया होगा और उसके बाद लॉस में बेचा गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लिखा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1200 अ शॉपकीपर लूजेज 20%। तो एक आर्टिकल को 1200 पे
बेचने पर, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200 पे बेचने पर एक शॉपकीपर को नुकसान होता है 20% का। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 20%। तो अगर वो बेचना चाहता है 20% के फायदे पर, ठीक है, तो वो कितने में बेचे? तो हमको यहां पर 2% दे दी इस बार, जो कि अभी तक 1% दी होती थी, तो हम उसके हिसाब से चलते थे, तो अब 2% के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलो अब इसको मैं दो मेथड से आपको करके दिखाता हूं, जो कि आप सोच रहे होंगे कि हमको ये क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है आपने ये मेथड ट्राई भी किया हो और वो आंसर गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। तो पहले वो वाला मेथड कर लेता हूं, फिर उसका और शॉर्टकट बताऊंगा आपको, फिर उसको एक स्टेप में कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मुझे पता है सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, सेलिंग प्राइस मुझे दी हुई है 1200 रुपए, और यहां पर जो शॉपकीपर है उसको 20% का नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस पे आ जाऊं, सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही सारी चीजें लिंक्ड होती हैं। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दो, उसके बाद नई वाली सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, क्लियर। तो इससे कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है उसने नुकसान में बेचा है, तो दो नंबर है मेरे पास, एक है 80 और दूसरा है 100, जो कि कॉस्ट प्राइस के लिए, ठीक है ना। नुकसान में बेचा है तो एक तो 80 हो गया, तो ये वाला जो नंबर है वो तो 80 से लिंक कर रहा है सीधा सीधा, क्योंकि एसपी कम है, समझ आई। और सीपी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि नुकसान पे बेचा है तो सीपी तो ज्यादा होगी ना, जाहिर सी बात है, क्लियर है। तो इसका मतलब 80 और 100 दो नंबर आ गए, और मेरा आंसर भी ज्यादा आना चाहिए, तो ये लो 100 ऊपर लिखा, 80 नीचे लिखा, ये आ गया सीपी। सॉल्व मत करो इसको, सीपी आ गया, ठीक है। अब मुझे नया एसपी निकालना है। अब नया एसपी के लिए मुझे दो नंबर और चाहिए होंगे, और यहां पर लिखा हुआ है कि एसपी निकालने के लिए इस बार गेन है 20% का, तो एक तो नंबर हो गया 120 और दूसरा 100 हो गया, क्योंकि सीपी तो हमेशा 100 रहता है, ठीक है। और इस बार क्योंकि ये सीपी था, इस बार फायदा हुआ है, तो एसपी ज्यादा आना चाहिए, है ना, एसपी तो ज्यादा आना चाहिए यहां पे, क्योंकि इस बार गेन हुआ है, और ये सीपी है, ये पूरा मिला के तो सीपी है ना, तो सीपी से एसपी में जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है जब गेन वाला केस होता है तो एसपी ज्यादा होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैं ऐसा फ्रैक्शन बनाऊंगा कि आंसर जो है वो ज्यादा है, इतना क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और उसके बाद 0 से 0 गया, और 4342, और यहां पे आ गया 600, ठीक है। तो 6 3 जा 1800, तो 1800 आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो 1800 रुपए में अगर वो उस सामान को बेचे ना, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब और शॉर्टकट सुनो इसका, ठीक है, इसको भी और शॉर्टकट से हम कर सकते हैं। ये तो आपने कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा नहीं है? एक्स्ट्रा है ना, तो इसको हटाने की कोशिश करें, करते हैं हटाने की कोशिश, ठीक है। अगर हट जाएगा तो अच्छी बात है, तो और शॉर्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखो, मुझे पता है 1200 रुपए एसपी दिया हुआ है, मुझे दो नंबर लिखने हैं यहां पे, एक ही बार में कर दूंगा इसको। कैसे करूंगा? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे, मतलब जब भी मैं फ्रैक्शन रूल लगाता हूं तो दो चीजें मुझे पता है, एक तो गिवन क्या होता है और एक पूछा क्या होता है। गिवन और क्या होता है और पूछा क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर ये तो एसपी गिवन है ना, मेरे को एसपी गिवन है, ध्यान से समझना एक चीज, ये क्या गिवन है? एसपी, तो ये 100 कभी नहीं होता, ये तो क्लियर है ना, सीपी 100 होता है। तो ये क्या होगा, ये 1200 जो रुपए दिया हुआ है, ये तो 20% का नुकसान मिला के होगा, तो जाहिर सी बात है ये तो 80 हमको दे रखा है ना, ये तो 80 दिया हुआ है ना, और सीपी तो 100 रहा होगा, तो सीपी को लिखना ही नहीं ना, सीपी तो 100 है, हमको पता है, मन में पता है, हमको मन में छवि बिठा ली है उसकी, ठीक है। हमको इसको बेचना है 20% के प्रॉफिट पे, तो ये नया एसपी होगा, तो एसपी तो कभी 100 नहीं होता, है ना। तो मुझे इस वाले एसपी से इस वाले एसपी पे जाना है, तो ये वाला एसपी 80 है, दूसरा वाला एसपी होगा 120। अब मेरा जो आंसर है ज्यादा ही आना चाहिए। ज्यादा क्यों आना चाहिए? देखो, ये नुकसान वाला एसपी था, और दूसरा एसपी फायदे वाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को पता लग रहा है, ठीक है। तो ये लो 120/80 हो गया ना, ये लो ये चला गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जहां आपको जो चीज दी हुई है और जहां पे पहुंचना है सीधा दो नंबर लिखो। इसको करने से क्या होगा, थोड़ा सा आपका और प्रैक्टिस बनेगी और फ्रैक्शन रूल का यूज समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपको अगर ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो ये भी करो, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, हम पेपर की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना।
क्या होता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं इस वजह से। तो नई चीजें सीखो, जहां पे आपको समझ आ गया उससे नई चीज सीखो। चलो, तो यहां पर इससे भी आप करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आएगा। इसको मैं 40 से काट देता हूँ, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 6 3 18। कैसे भी करो आपका आंसर वही आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं शॉपकीपर बॉट अ क्लॉक फॉर रुपीज 4000, ठीक है। तो यहां पर बॉट लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो ये जो शॉपकीपर है इसने एक घड़ी खरीदी है 4000 रुपए की, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो 20% के प्रॉफिट पे इसको बेचा है। आगे बढ़ते हैं। What should be the selling price if he sells it at a loss of 15%? तो सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर वो उसको 15% के लॉस पे उसको बेचना पड़ जाए। तो स्टूडेंट्स यहां पे है ना, आपको एक चीज नोट करनी है पहले कि क्वेश्चन में अगर सीपी दे देते हैं ना तो क्वेश्चन इसका मतलब सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। क्वेश्चन सीधा है। आपको डायरेक्ट लिंक हमने पहले नोट्स में पढ़ा था, जब मैं आपको पहली वीडियो करा रहा था कि सीपी से ही सभी चीजें कनेक्टेड होती हैं, बताया था। तो यहां पे अगर सीपी ही दे देंगे तो आपको है ना पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि लास्ट में क्या पूछा है। अब देखो सीपी यहां पर आपको 4000 दिया हुआ है और यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहां पे एसपी निकालने के लिए मददगार साबित होता, लेकिन उन्होंने ये वाली एसपी ना पूछ के उन्होंने तो एक और सिनेरियो दे दिया कि उसको 15% का लॉस होना चाहिए, वो वाली एसपी बताओ। तो भाई ये तो सीधा सीधा सीपी से निकल जाएगी ना, सीपी तो 4000 ही है, सीपी तो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो बस फ्रैक्शन रूल का यूज करेंगे और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आंसर निकालेंगे। तो 15% का लॉस है तो मुझे एसपी निकालनी है। अब एसपी कभी 100 तो होती नहीं है, एसपी क्या होगी, 15% का लॉस मिला के 85 होगी। सीपी जो कि ये दिया हुआ है ये पहला नंबर हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। तो 2 नंबर आ गए मेरे पास, 100 और 85। तो 100 और 85 को मैं किस तरह से लिखूं कि मेरा जो आंसर है वो कम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नुकसान पे जब बेचा है तो आंसर 4000 से कम ही आएगा। इतना क्लियर? ठीक है, तो कर लेते हैं इसको 100 ऊपर 85 नीचे। हालांकि इसका आंसर जो है सॉरी कम आएगा, कम आने के लिए 85 ऊपर और 100 नीचे, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो 4 को 85 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 85 टू जा क्या होता है 17, 85 फोर जा 34। तो 3400 में उस आर्टिकल को उसने बेचा होगा, उस घड़ी को बेचा होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग अपनी ये क्लास खत्म करते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और मैंने कोशिश की है कि फ्रैक्शन रूल को आपको अच्छे से समझाने की। क्वेश्चंस दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन रूल से करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थ्योरम्स।